सो वेलकम बैक। नाउ हमारा टॉपिक है आज का यूजिंग ब्लॉक्स टू लिमिट स्कोप। स्कोप C++ में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा फंक्शन खुद से लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे किस तरह वैल्यू हमें देगा। तो सबसे पहले हमने इंटीजर मेन का एक फ़ंक्शन बनाया, उसमें हमने इंटीजर n को इनिशियलाइज़ करवा दिया, यानी कि हमने डिक्लेयर भी किया और उसको वैल्यू भी साइन कर दी, तो हमने उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया और फिर हमने सी आउट करवाया n इक्वल्स टू जो n में वैल्यू है। अब हमें पता है कि अब n ऊपर हमने n में 44 डाला है, तो इधर क्या प्रिंट होगा, 44 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट हमने एक और ब्लॉक बनाया और हमने उसको कह दिया इंटीजर n सी आउट एंटर एन इंटीजर। अब आउटपुट पे सबसे पहले प्रिंट होगा एंटर एन इंटीजर और फिर हम n में वैल्यू देंगे। तो हमने एक इंटीजर को डिक्लेयर भी करवा दिया, इसमें वैल्यू भी इनपुट करा दी। अब हमने इसमें जो भी वैल्यू इनपुट करवाई होगी वही सी आउट में हमें शो होगी। अब नेक्स्ट हमारा एक और स्टेटमेंट ब्लॉक है, उसमें ना हमने उसको इंटीजर को ना हमने डिक्लेयर करवाया ना हमने इनिशियलाइज़ करवाया, हमने सीधा सीधा बता दिया कि सी आउट करवा दो n में जो वैल्यू है। अब साथ में आउटपुट भी प्रिंट करवा दिया हुआ है ताकि आसानी रहे समझने में। सबसे पहले n को हमने 44 जब इंटीजर n में हमने 44 वैल्यू दी, उसको डिक्लेयर करवाया, तो सी आउट क्या होगा, n इक्वल्स टू 44। अब नाउ हमने इंटीजर n दिया है, हमने n में न्यू वैल्यू स्टेटमेंट ब्लॉक में हमने उसको न्यू वैल्यू दी, क्योंकि उस स्टेटमेंट ब्लॉक के लिए हमने n को वैसे ही डिक्लेयर करवा दिया हुआ था। इसमें पुरानी वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी, इसमें हमने उसको दोबारा से n को डिक्लेयर किया। तो ये n अब दूसरा n एक दूसरा वेरिएबल बन के हमारे सामने आया, तो हमने उसको प्रिंट एंटर इंटीजर में हमने उसको वैल्यू दी 77। तो उसी स्टेटमेंट ब्लॉक में हमें आउटपुट भी करवा दिया, तो आउटपुट में हमारी 77 ही वैल्यू आएगी जो हमने अभी उसको प्रिंट करवाया। नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक में हमने उसको कहा कि सी आउट करवा दो n की वैल्यू। अब वो n की वैल्यू कौन सी यूज़ करेगा, वो ऊपर वाली यूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो एक अलग स्टेटमेंट ब्लॉक है, लेकिन वो एक और स्टेटमेंट जो n में 44 है वो इस ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक है, तो वो ऊपर वाली जिस ब्लॉक का वो हिस्सा है उसकी वैल्यू वो यूज़ कर सकता है, तो वो n44 यूज़ करेगा। अब नाउ तीसरा ब्लॉक में हमने उसको डिक्लेयर करवा दिया पर उसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाया। तो अब इनिशियलाइज़ नहीं करवाया और फिर हमने उसको कह दिया कि सी आउट करवा दो उसकी वैल्यू। अब हमने इसमें n44 यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए तो हमने इंटीजर n डिक्लेयर कर दिया है। और ये हमारे पास सी प्लस में के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है कि अगर आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर तो करवा दी लेकिन उसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाया और आप उसको प्रिंट करवा रहे हो, तो C++ में जो ऑलरेडी उसकी वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाती है। तो C++ में जो n की वैल्यू स्टोर थी वो 4251897 थी, तो उसने वो दे दी हमें। और नेक्स्ट फिर हमने सी आउट करवाया n इक्वल्स टू n, और ये वही जो फर्स्ट ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था ये उसी का हिस्सा है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 44। तो इस तरह ये स्कोप चलते हैं और इसी से मिलता जुलता स्कोप एक और स्कोप है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें एक ये वाला जो इंटीजर को हमने डिक्लेयर करवाया, अगर हम इसको इसमें से निकाल देते हैं तो अब देखते हैं कि फ़ंक्शन कैसे वर्क करेगा। के लिए अब हमारे पास ये आउटपुट नहीं रहेगा। अब देखते हैं इसको कैसे फंक्शन करवाना है। इंटीजर n इक्वल्स टू 44, तो n तो हमारे पास 44 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक में उन्होंने कहा है कि सी आउट एंटर एन इंटीजर, जो हमने 77 करवाया है। अब वो कह रहे हैं सी इन में वैल्यू दे दो, तो हमने 77 उसमें वैल्यू दे दी। अब उन्होंने कहा सी आउट n इक्वल्स टू जो n में वैल्यू है वो, तो n इक्वल्स टू 77। यहाँ तक तो फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन अब चेंज ये आया है कि जो ऊपर हमने n को हमने जो डिक्लेयर करवाया था 44, वो उसी n को यूज़ कर रहा है। ये ब्लॉक इसी n को यूज़ किया और हमने इधर n की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब जब n की वैल्यू को हमने चेंज किया है तो अब वो 44 वैनिश हो जाएगा और अब n की वैल्यू 77 है। तो जहाँ जहाँ अब n ये वाली वैल्यू को यूज़ करने वाला था वो 77 को यूज़ करेगा। नेक्स्ट में उन्होंने कहा है सी आउट n इक्वल्स टू दिस, और इधर हमने डिक्लेयर नहीं करवाया, इसका मतलब वो इसी फंक्शन को यूज़ करेगा। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू भी 77 आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट में उन्होंने फिर हमें इंटीजर n दे दिया और सी आउट उन्होंने कहा है कि ये करवाओ।
तो फिर हमें उसको डिक्लेयर नहीं करवाया, तो ये सी प्लस प्लस ने इसकी एन की ये वाली वैल्यू यूज़ की एंड लास्ट में सी आउट एन इक्वल्स टू, अब फिर वो ऊपर जो डिक्लेयर हमने एन को किया हुआ है उसी के वैल्यू को यूज़ कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे 44 नहीं आएगा, एन की न्यू वैल्यू आएगी जो कि है 77। तो होप सो आपको ये इसको समझना आ गया होगा। बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, बस आपको ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।